दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक सुंदर सी जानकारी के साथ आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। दोस्तों, मानव जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। हम दिन में जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही रात के सपनों में कभी-कभी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लेकिन जब सपनों में हमें मृत प्रियजन, पूर्वज या कोई अपरिचित आत्मा दिखाई देती है, तो उसका अर्थ केवल सामान्य नहीं होता। स्वप्न शास्त्र और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्माएं कभी-कभी संदेश देने के लिए स्वप्न का माध्यम चुनती हैं। वे संदेश 7 प्रकार के संकेतों के रूप में मिलते हैं। यदि मृत रिश्तेदार बार-बार स्वप्न में आते हैं, तो यह इस बात का सूचक है कि वे संतुष्ट नहीं हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पितृ संतुष्ट हों, तो वे स्वप्न में आकर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। उदाहरण, कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण हर रात अपने पिता को सपने में देखता था। पिता उदास होकर कहते थे, बेटा, तुमने तर्पण नहीं किया, इसलिए हम जल के लिए तरस रहे हैं। जब ब्राह्मण ने अगले दिन गंगा तट पर पिंडदान किया, तो उसी रात पिता ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। इससे स्पष्ट है कि स्वप्न हमें पितरों की अधूरी इच्छाओं की याद दिलाते हैं। यदि मृतक स्वप्न में रोते हुए या कष्ट भरे भाव से दिखाई दे, तो यह आने वाले संकट का संकेत है। महाभारत काल में राजा विराट को स्वप्न में उनके पूर्वज प्रकट हुए और बोले, सावधान रहो, शत्रु तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेगा। वास्तव में अगले ही दिन कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। अतः ऐसे सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह आने वाले संकट का पूर्व संकेत होता है। यदि मृतक परिजन सपने में मुस्कुराते या स्नेहपूर्वक देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी आत्मा प्रसन्न है और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, एक भक्त महिला को उसकी माँ अक्सर सपनों में आती और कहती, बेटी चिंता मत कर, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कुछ दिनों बाद सब उसका परिवार बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचा, तो उसने समझा कि माँ का आशीर्वाद ही ढाल बना। ऐसे सपने आत्मा के आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं। कभी-कभी मृतक व्यक्ति सपनों में भोजन, वस्त्र या जल की मांग करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी है। इसका उदाहरण स्कंद पुराण की कथा है। एक व्यक्ति को सपने में उसका मित्र बार-बार भूखा दिखाई देता था। उसने पंडित से पूछा। पंडित ने कहा, तुम्हारे मित्र को श्राद्ध जल नहीं मिला, पिंडदान करो। जब उसने विधिवत पिंडदान किया, तो अगले ही दिन मित्र मुस्कुराकर सपने में बोला, अब मैं तृप्त हूँ। यह संकेत है कि हमें जल, तर्पण और दान करना चाहिए। यदि स्वप्न में मृतक व्यक्ति डांटते या चेतावनी देते हो, तो समझना चाहिए कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं। उदाहरण है, एक व्यापारी को उसके दादा ने सपने में कहा, अनैतिक व्यापार छोड़ दो, नहीं तो पतन होगा। व्यापारी ने नहीं सुना और कुछ ही समय में उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ऐसे सपने हमें अपनी गलतियों को सुधारने का संकेत देते हैं। कभी-कभी मृतक आत्मा सपने में आकर कहती हैं कि वह सुखी हैं। यह संकेत है कि वह आत्मा मुक्ति या उत्तम लोक प्राप्त कर चुकी है। उदाहरण के तौर पर, रामायण में कथा आती है कि दशरथ जी मृत्यु के बाद श्री राम के सपने में आए और बोले, पुत्र, मुझे स्वर्ग प्राप्त हो गया है, अब चिंता मत करो। यह सपना व्यक्ति के मन को शांति देने और मोह को कम करने के लिए होता है। कुछ सपनों में मृतक
व्यक्ति कोई मार्ग दिखाते हैं, कोई स्थान बताते हैं या किसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं। इसका उदाहरण है, एक साधु को सपने में उसके गुरु प्रकट हुए और बोले, काशी जाओ और वहाँ तप करो। साधु ने आज्ञा मानी और बाद में वही महान संत बनकर प्रसिद्ध हुए। ऐसे सपने आत्मा द्वारा जीवन की सही दिशा देने का कार्य करते हैं। सपनों के कुछ उपाय। सपने में मृतक दिखने पर सुबह उठकर उन्हें जल अर्पण करें। ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। श्राद्ध, तर्पण और दान से आत्माएं तृप्त होती हैं। इन संकेतों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये जीवन को दिशा देते हैं। सपनों में मृतकों का आना मात्र कल्पना नहीं, बल्कि यह दिव्य संदेश होते हैं। ये 7 संकेत हमें जीवन की कठिनाइयों, कर्तव्यों और भविष्य की दिशा का ज्ञान कराते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी और कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर करें और अपनी अपनी राय हमें दें। और हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, नई कहानी, नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।